ऐसा है कि मतलब इसकी एक जो कानूनी कॉन्टेक्स्ट है, एक कानूनी कॉन्टेक्स्ट है, एक इसकी एक ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो लोग रिपीट ऑफेंस करते हैं, चाहे वो टेररिज्म हो या नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो या किसी भी और किस्म की हीनियस ऑफेंसेस हो, तो जब वो बेल्ड आउट हो जाते हैं, अब उनकी जो सर्वेलेंस है, बेल आउट इस कंडीशन पे दी जाती है कि साहब आप बाहर जाएंगे तो फिर दूसरी बार क्राइम नहीं करेंगे, आप एविडेंस को खराब नहीं करेंगे, आप विटनेसेस को धमकाएंगे नहीं, आप दोबारा जाके साजिश नहीं करेंगे। तो इस भरोसे से कानून उनको बेल देता है। बेल का मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हो गया है। तो वो जो इंटरिम पीरियड में जो कानून की फायदा लेते हैं ये लोग, जो जेन्युइन आदमी हैं वो तो ठीक है, पर जो पेशावर क्रिमिनल है, जो जिसका क्राइम इज ए लाइवलीहुड, एन ऑक्यूपेशन और आइडियोलॉजिकली कमिटेड लाइक ए टेररिस्ट, उनके लिए बेल लेकर आज के दिन में रिपीट ऑफेंस करने में कोई रुकावट, खास रुकावट नहीं है। सर्वेलेंस आज के दिन में जो मोबिलिटी है, हमारा फिजिकल मोबिलिटी है और जो कनेक्टिविटी है, वो भी एनक्रिप्टेड और हाईली सिक्रेटिव टेक्निकल मीन्स के साथ, तो ये पूरी की पूरी डिफीट हो जाती है। लॉ एनफोर्समेंट इसमें एक हिसाब से अपने को बहुत मुश्किल कंडीशन में पाता है, और ये ओवरऑल सिस्टम, ओवरऑल अरेंजमेंट जो है वो क्रिमिनल के हक में चला जाता है। इसको मद्देनजर रख के हमने काफ़ी दिन पहले पहल करी थी और एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल था, और हमारे पुलिस में, सीआईडी में आईजी श्री नीतीश और डीआईजी एसआईए जो है श्री अजीत, और खासकर हमारे जो एसएसपी एसआईए जो जम्मू प्रोविंस की जो हेड हैं शोभित सक्सेना जी, इन लोगों ने मिलकर इसको काफ़ी इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया कि कैसे मुमकिन होगा, और इसको फिर कोर्ट में जाके इन्होंने समझाया कि कोर्ट की ही कंडीशन होती है कि आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जिससे आप केस को खराब करेंगे या ऑफेंस रिपीट करेंगे। तो इसलिए आप को कंडीशंस होते हैं, अगर ये कंडीशंस वायलेट हो गया तो आपकी बेल रद्द हो जाएगी। पर उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको सर्वेलेंस करने के लिए उसकी पेपर पे रहता था ये। तो इसलिए इसका एक तरतीब सोचा गया कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो ये ट्रैकर की कॉन्सेप्ट आई। वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी काफ़ी जो है वो प्रचलन है इसका। तो हमें खुशी इस बात की है कि पहला ट्रैकर हमने लगाया, ये जो शख्स जिनके ऊपर लगाया गया, मुझे बताया गया है कि ये 50 लाख रुपए सिलेंडर में लेके जा रहे थे टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, पकड़े गए थे ये रंगे हाथ। तो अब पिछले दिनों में हम अभी ट्रैकर के जरिए हम इनकी मूवमेंट और उनकी बेल कंडीशंस को मजबूती से हम उसको कोर्ट का ही ऑर्डर को पालन कर पाएंगे। तो हम कोर्ट के अंग हैं, हम कोर्ट के एक्सटेंडेड आर्म्स है। कोर्ट कानून की प्रतीक है। दे रिप्रेजेंट द फेस ऑफ द लॉ एंड दे होल्ड द लॉ and they adjudicate it. They are the ultimate. But they cannot do it unless their arms and legs actually work. If they become paralytic, how will the court deliver? It will only be on the paper. So orders mostly were reduced to paper. Now with the help of technology and the
strong willed action of dedicated police teams, we will be able to monitor as to whether they are violating the conditions. नार्कोटिक्स का बंदा बेल में तो आ जाएगा, अब वो किधर जा रहा है, बॉर्डर की तरफ जा रहा है। कितनी बार जो है वो पंजाब की बंदा कश्मीर में घूम रहा है और जाके टंगधार में और उड़ी में और पुंछ राजौरी में चक्कर मार के आ रहा है, या यहाँ का बंदा जाके नोन जगह पे जाके वहां पे बेच रहा है, या उसको कहा गया है कि तुम अपने जिले के बाहर नहीं जाओगे परमिशन के बाहर और जा रहा है। ये सब अभी मॉनिटर हो जाएगा। इससे आवाम को फायदा मिलेगा, नारकोटिक्स में कमी आएगी, टेररिज्म में कमी आएगी, दंगा फसाद में कमी आएगी, चोरी चक्कारी में कमी आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम ऑनरेबल कोर्ट सिस्टम के सामने गुहार लगाएंगे और उनसे ऐसी टेक्नोलॉजी बैक्ड ऑर्डर्स, जो उनके ऑर्डर्स होते हैं टेक्नोलॉजी बैक्ड मैकेनिज्म के तहत हम उनकी कोर्ट की ऑर्डर्स की जो है पालन करेंगे।